नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। जैसे इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वचन कहते किसे हैं कि संज्ञा या किसी भी विकारी शब्दों के जिस रूप से हमें उस विकारी शब्दों के एक या अधिक होने का पता चलता है कि वो संख्या में एक है या एक से अधिक है, उस बारे में जो हमें पता चल रहा है वही क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। मतलब परिभाषा में देखते हैं, वचन विकार संज्ञा या विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या के मतलब संख्या का बोध होता है। किसका बोध होता है? संख्या का बोध होता है। क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो विकारी शब्दों का वह रूप उनके एक या अधिक होने का बोध कराए, एक या अधिक होने का बोध कराए, वह रूप क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो किसी एक संख्या का बोध कराए, किसी एक का बोध, एक होने का बोध कराए, वो एक वचन कहलाता है। और एक से अधिक वस्तु या प्राणी होने का बोध कराए, वो बहुवचन कहलाता है। संस्कृत में तीसरा एक और प्रकार होता है, एक वचन और बहुवचन के अलावा द्विवचन होता है। मतलब जो संख्या दो का बोध कराए, दो होने का बोध करवाए, वो द्विवचन होता है। जबकि हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, द्विवचन बहुवचन माना जाता है। मतलब एक से अधिक होने पर सीधा बहुवचन ही माना जाता है। एक वचन सिंगुलर, वे विकार जो किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का मतलब सिंगल होने का बोध कराए, ज्ञान करवाए, क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। और बहुवचन प्लूरल, वे विकार जो प्राणी या वस्तु का एक से अधिक होने का बोध करवाए, क्या कहलाएंगे? प्लूरल कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है ना। अब एक वचन में जैसे बालक, तो बालक का बहुवचन क्या होगा? बालकों। गधा का बहुवचन क्या होगा? गधे। और एक वचन है नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियां का मतलब बहुत सारी। ठीक है ना। कुत्ता का बहुवचन क्या हो जाएगा? कुत्ते। और एक वचन मनुष्य का बहुवचन क्या हो जाएगा? मनुष्यों। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो एक वस्तु का बोध करवाए एक वचन, और जो एक से अधिक वस्तुओं का बोध करवाए या प्राणी का या कोई भी संज्ञा रूप का बोध करवाए, क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। ये था एक वचन और बहुवचन के स्थान। अब एक इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी को आदर या सम्मान देने के लिए भी हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसी को यदि हम आदर या सम्मान देना चाहते हैं तो एक वचन होने के बावजूद भी उनको बहुवचन से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जैसे नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे लिखते हैं, था नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम थे। महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम थे, यहाँ पे बड़े पुत्र और यहाँ राम थे लिख रहे हैं। ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि महाराज दशरथ का बड़ा पुत्र राम था। वास्तव में होना तो एक है, अकेला पुत्र के बारे में पूछा जा रहा है तो एक वचन है, और एक वचन है तो बड़ा पुत्र था लिखना था। लेकिन यहाँ भगवान राम को हम आदर के साथ संबोधित करना चाह रहे हैं, इसीलिए उनको बहुवचन के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर भी हम नेहरू जी को सम्मान देना चाह रहे हैं, इसीलिए हम नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखते हैं नेहरू जी भारत का या जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें अजीब लगता है। तो सम्मान पूर्वक हमें उनको मतलब संबोधित करते हैं, तो हम नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आदर देने के लिए भी हम एक वचन को बहुवचन के रूप में लिखते हैं। अब एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, बनाने के कुछ नियम है, उनके बारे में देखते हैं। पहला नियम है कि यदि आकारांत शब्द है, कोई जो आ से जिष्टांत होता है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। जहां पर भी पुल्लिंग शब्द आकारांत होता है, आ से जिष्टांत होता है, उनमें आ के स्थान पर क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। मतलब एक वचन में यदि गधा आ है, आ की जगह क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, गधे। कुत्ता में आ है, आ की जगह ए लगाएंगे, कुत्ते। बकरा में आ है, आ की जगह लगाएंगे ए, बकरे। बच्चा में आ है, ए, बच्चे। घोड़ा में आ, घोड़े, ए हो जाएगा। ठीक है ना। लोटा में आ की जगह ए लगा देंगे, लोटे। मोटा में आ की जगह ए लगा दिया, मोटे। कपड़ा में आ था, इसमें ए लगा दिया, कपड़े। फल वाला, फल वाले। इसी प्रकार दूध वाला, दूध वाले। चाय वाला, चाय वाले। नमकीन वाला, नमकीन वाले। जो भी है सब में आ की जगह ए हो जाएगा। बंदा, बंदे। उसका, उसके। ये बहुवचन बनाने के लिए है। यहाँ पर आप लिंग में कंफ्यूजन मत ले आना बीच में, क्योंकि इसमें आप बंदा, बंदे और बंदी कह सकते हैं, उसका, उसके, उसकी भी हो जाता है यदि इसका स्त्रीलिंग बनाए तो। स्त्रीलिंग नहीं बनाना है, हम यहाँ बहुवचन बना रहे हैं। ठीक है ना। तो ये था कि यदि आकारांत कोई शब्द पुल्लिंग शब्द है, उसके अंत में आ आता है, आ को हटा करके उसकी जगह क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। लेकिन इसमें भी एक समस्या आती है, ये सब में ऐसा नहीं होता है। कुछ जो संस्कृत के ऐसी धातु रूप है, शब्द थे जो हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनमें अंत आ से अंत हो रहा है, आकारांत है, उसके बावजूद भी आधी जगह ए नहीं लगा सकते हैं, लगा करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। और तो उनको क्या करते हैं? उनके साथ कारक चिन्ह या विभक्तियां जोड़ते हैं, कारक चिन्ह या विभक्तियां लगाते हैं, और उसके पीछे अंत में ओ लगा करके क्या लगाएंगे? ओ। कि जैसे
एक वचन में राजा था तो राजा राज्य नहीं होगा, ये नहीं लगेगा, राजा का राज्य नहीं होगा, क्या होगा, राजाओं ने या राजाओं का, ठीक है ना। तो उसमें राजाओं, उसके साथ में विभक्ति, विभक्ति बहुत जरूरी है, कारक चिन्ह बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। कारक क्या होते हैं ये अगली कक्षा में, आगे आने वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे कारक के बारे में विस्तार से, विभक्तियों के बारे में, कारक चिन्हों के बारे में, और कारक चिन्ह समास में भी काम आएंगे, ये भी हम आगे देखेंगे। जैसे देवता, देवता का क्या हो जाएगा, देवते नहीं होगा, देवताओं के लिए, देवताओं ने, देवताओं से, तो ये साथ में तो क्या लगाना पड़ेगा, कारक चिन्ह या विभक्तियां लगानी पड़ेगी। आत्मा, आत्माओं का, आत्माओं से, आत्माओं ने, तो उसमें साथ में कारक चिन्ह बहुत ही लगाना जरूरी होगा, और यहाँ अंत में क्या लगेगा, ओ लगेगा, ठीक है। महात्मा, महात्माओं का, महात्माओं से, महात्माओं ने, महात्माओं के सामने, महात्मा मतलब कि, ने, में, पर जो कारक चिन्ह थे। योद्धा, योद्धाओं ने, पिता, पिताओं ने। तो समझ में आई बात आपको। ये था जैसे आकारांत शब्द है और उसके पीछे ए लगाने पर परिवर्तन नहीं हो तो बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए कारक चिन्हों या विभक्तियों का प्रयोग भी करना जरूरी होता है। इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद आगे और नियम है उनको देखते हैं। हाँ, तो अगला नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए प्रत्यय लगा करके एक वचन को बहुवचन बनाया जा सकता है। तो देखिए कैसे, जैसे अकारांत एक वचन था गाय, और अब इसमें अ की जगह क्या लगा देंगे, ए प्रत्यय लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, गायें। ये गाय नहीं गायें होगा, क्योंकि बहुवचन में अनुस्वार लगता है। कैसे, जैसे कई बार आप कंफ्यूज भी होते हो कि ये है कब लगता है और है कब लगता है और है, ये कब लगता है, एक वचन के अंत में है लगता है और बहुवचन के अंत में है लगता है। एक वचन के अंत में कैसे, जैसे राम जा रहा है, तो यहां पर बिंदी नहीं लगेगी, अनुस्वार नहीं लगेगा। और यदि वे जा रहे हैं, यहां है लगेगा। समझ में आया ना। बहुवचन यदि है तो उसके अंत में क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा है के ऊपर, और एक वचन है तो ऊपर अनुस्वार नहीं लिखता है, सिर्फ है ही लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसलिए बहुवचन है तो यहाँ पे अनुस्वार लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर बहिन, न अकारांत था और ये लगा करके क्या हो जाएगा, बहिने। रात में ए लगाया, रातें। आंख में ए लगाया, आंखें। झील में ए लगाया, झीलें। बात में ए लगाया, बातें। लात में ए लगाया, लातें। ये नियम था, यदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके अंत में ए लगा करके बहुवचन बनाया जा सकता है। अब अगला है नियम, इकारांत या इकारांत संज्ञाओं में ई को ह्रस्व करके, छोटा बना करके, ह्रस्व करके अंत में यहाँ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यहाँ। यदि इकारांत या इकारांत है, इकारांत या इकारांत है, तो उसमें मतलब छोटी ई और बड़ी ई कह सकते हैं। छोटी ई से अंत हो रहा है या बड़ी ई से अंत हो रहा है, जिसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई कहते हैं। तो दीर्घ ई का ह्रस्व कर देते हैं और ह्रस्व ई करके उसके अंत में क्या लगा देते हैं, यहाँ प्रत्यय लगा देते हैं, तो उसका एक वचन का बहुवचन हो जाता है। जैसे नदी, नदी में दीर्घ ई था तो उसको क्या कर दिया, पहले तो ह्रस्व ई कर दिया, छोटी ई कर दिया, और अंत में क्या लगा दिया, यहाँ प्रत्यय लगा दिया। तो इकारांत या इकारांत में ई को ह्रस्व करके अंत में यहाँ लगा देते हैं। ये शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि में भी ये काम आता है, क्योंकि इस नदियां को क्या लिख देते हैं, नदियां, तो ये गलत होता है। ये नदियां तो फिर भी आसानी से लिखे, एक तिथियां और राशियां लिखने में समस्या आती है। तो ये ध्यान रखना, जब यहाँ प्रत्यय लगता है किसी इकारांत इकारांत में, तो उस वक्त ह्रस्व ई हो जाता है दीर्घ ई की जगह, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये दीर्घ ई था टोपी, तो हो जाएगा टोपियां, इसका ह्रस्व कर दिया, ह्रस्व ई कर दिया। और इस ये ह्रस्व नहीं पढ़ना, इसको ह्रस्व, ह्रस्व, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसका ह्रस्वीकरण हो गया, और पीछे यहाँ प्रत्यय, रोटी, रोटियां। रानी का रानियां, तिथि का तिथियां, राशि का राशियां। समझ में आ गई होगी बातें आपको। अगला नियम है, यदि ई और ई को, मतलब इकारांत और इकारांत को छोड़ करके लगभग सभी स्त्रीलिंग जो संज्ञा है उसके अंत में ए लगा करके, किसको छोड़ना है, इकारांत या इकारांत, क्योंकि इनके पीछे क्या लगता है, यहाँ लगता है। और बाकी इन दोनों को छोड़ करके सभी, लगभग सभी स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंदर, एक आध अपवाद और हो सकता है, लेकिन लगभग सभी में ये ए लगा करके बहुवचन बनाया जा सकता है। तो जैसे एक वचन में लता, क्योंकि ये न इकारांत है न इकारांत है, स्त्रीलिंग संज्ञा है, इसलिए इसके अंत में ए लगा दिया, लताएं। कथा, कथाएं। माता, माताएं। सीमा, सीमाएं। वस्तु, वस्तुएं। बहू, बहुएं। साला, सालाएं। अप्सरा, अप्सराएं। गणिका, गणिकाएं। शिक्षिका, शिक्षिकाएं। विद्या, विद्याएं, ठीक है ना। ये था, यदि इकारांत और इकारांत को छोड़ करके कोई भी स्त्रीलिंग संज्ञा होती है तो उसके अंत में यहाँ लगा देते हैं, मतलब सॉरी ए लगा देते हैं और उसका बहुवचन बना देते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला,
पिजन पुल्लिंग मतलब जो मनुष्यवाचक शब्द है उनके दोनों रूप एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? दोनों रूप एक जैसे ही होते हैं। तो उसमें एक वचन और बहुवचन नहीं बना सकते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर या व्यवहार के आधार पर इसमें पहचान होती है कि ये एक वचन में होगा या ये बहुवचन होता है। तो ऐसे शब्दों के साथ में लोग, गण, वर्ग, जाति, लोग, गण, वर्ग, जाति, जन आदि शब्द जोड़ करके इसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप लोग कब आए, आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपके साथ में लोग मतलब बहुवचन बनाने के लिए कि आपके साथ और कोई है तो आप लोग कब आए, आप कब आए मतलब ये कोई एक व्यक्ति से भी कहा जा सकता है। सम्मान सूचक में तुम की जगह आप का प्रयोग करते हैं। तो आप कब आए मतलब अकेले से भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यदि आप लोग कब आए कहूं, इसका मतलब ये बहुवचन है कि उनके साथ में और भी लोग होंगे, ठीक है ना। ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं तो क्योंकि ऋषि यज्ञ कर रहा है ये थोड़ा सा सम्मानजनक नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। एक वचन के लिए भी ऋषि यज्ञ कर रहे हैं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए लोग लगा देते हैं, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, तब पता चलता है कि ऋषि एक नहीं है, ऋषि बहुत सारे हैं, उसके साथ और भी ऋषि हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द साथ में जोड़ करके भी लगाया जाता है, मतलब बहुवचन बनाया जाता है। अब शिक्षक गण, शिक्षक अकेला होता है, शिक्षक गण लगाते हैं तो पूरा सार एक साथ एक समूह बहुवचन का रूप हो जाता है। भक्त जन, मनुष्य जाति, प्रजा वर्ग, मुनि वृंद, देवकुल आदि ऐसे शब्द है जिसमें एक वचन और बहुवचन, क्योंकि मुनि का एक वचन भी मुनियों या मुनिया बहुवचन नहीं बना सकते, मुनि रहता है, देव, ठीक है ना। तो इसी प्रकार पीछे ये कुल, वर्ग, जाति, जन, गण लगा करके भी बहुवचन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और एक नियम हमने देखा था कि आदर सूचक या सम्मान देने के लिए भी हम एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। एक वचन की जगह क्या प्रयुक्त करते हैं, बहुवचन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। तो ऐसा करते समय जो संज्ञा शब्द है उनके साथ उनके पहले श्री, श्रीमान, श्रीयुत, बाबू, ठाकुर, पंडित कुछ सम्मान सूचक शब्द उसके आगे या फिर उनके साथ उनके बाद में सम्मान सूचक शब्द जी, महाराज, महाशय, महोदय, स्वामी, साहब, देवी आदि शब्द लगाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, यहाँ एक शब्द थोड़ा चेंज कर देता हूं तो ध्यान रहेगा, या कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि श्री और जी दोनों एक साथ नहीं लगाते, थोड़ा शुद्ध हो जाता है। या तो श्री लगाते हैं या फिर अंत में जी लगाते हैं। जैसे श्री राम आए हैं, श्री राम आए हैं, या राम जी आए, श्री राम जी आए हैं, ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। या तो पहले ये सम्मान सूचक शब्द पहले ये लगाएं या फिर सम्मान सूचक शब्द अंत के अंदर ये लगाएं। जैसे ठाकुर साहब आए हैं, ठाकुर साहब कहते हैं, प्रिंसिपल साहब, ठीक है ना, बाबू साहब, बाबू जी, पीछे जी लगा करके भी, साहब लगा करके, ठाकुर लगा करके, पंडित लगा करके, ऐसे शब्दों का कुछ शब्द पहले या कुछ शब्द बाद में लगा करके संज्ञा के साथ उनको आदर सूचक बनाया जाता है। तो आज हमने देखा वचन के बारे में, एक वचन और बहुवचन, और एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं और किस प्रकार बनाए गए हैं। और उसके साथ देखा था है और हैं का प्रयोग, जो काफी लोग पूछते भी हैं कि ये कैसे, इनका प्रयोग कैसे होता है, तो वो आपने समझा। अगली कक्षा होगी अपरूष और काल के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।